ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भाग्यशाली कृष्ण बलराम मंदिर के ब्रह्मचार्य शास्त्री के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। चौथा अध्याय भगवद गीता का दिव्य ज्ञान के अंतर्गत कल हमने ज्ञान के स्तर के ऊपर काम कैसे किया जाए। उद्देश्य क्या है? कर्म करें, लेकिन कर्म करते हुए उसके कर्म करते हुए कर्म के बंधन में न पड़े। कर्म तो करेंगे पर हम उसका बंधन न पड़े। वो कर्म करने की शैली क्या है? ज्ञान के स्तर ऊपर स्थिर होकर काम करना है। तो वो ज्ञान का स्तर परिपूर्ण कैसे होता है? जो कल हमने 24वां श्लोक पढ़ा था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मादि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेण गंतव्यम। सारे कर्म ब्रह्म हो जाए। तो इसमें हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के भाव को आज अध्ययन करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना के कार्य आध्यात्मिक लक्ष्य तक कैसे ले जाते हैं, इस श्लोक में समझाया गया है। कृष्ण भावना में अनेक कार्य हैं और वो कार्य आगे वाले श्लोकों में बताए जाएंगे, और वो कार्य है सारे यज्ञ। परंतु यहाँ केवल कृष्ण भावना के कार्य के सिद्धांत को बताया जा रहा है। ये तात्पर्य है भक्ति विनोद ठाकुर का। कहाँ गया हमारा राखेल? नहीं आया कि अभी आया? राखेल आया? आप में से कौन है? आप में से वैसे सारे बुद्धिमान हैं, लेकिन महाबुद्धिमान वो है जो नेक्स्ट क्लास से पहले भक्ति विनोद ठाकुर की दोनों टीकाएं कहीं से उपलब्ध करे। ये राखेल करेगा। एक तो अवेलेबल है, मुझे मालूम है, मैंने मंगाई थी। इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन तो अंग्रेजी में है। रसिक रंजनी तो है, लेकिन एक रसिक रंजनी एक 2 से 2 है। देखो कहीं से हाथ तो प्रभुपाद के तात्पर्य में ये तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर का, ये वहाँ से लिया हुआ। तो वो ओरिजिनल मिले, चाहे बंगाली में है और नहीं तो बंगाली में मिले। आप बहुत सारे भक्त हैं, हम पढ़ सकते हैं उसको, हम सब समझ सकते हैं। हाँ तो मैंने वो है ना, हम नहीं समझते तो सीख लेंगे। लेकिन बात है कि वो है, उपलब्ध हैं, तो उसका प्रभुपाद ने बहुत लिया है, अपने तात्पर्य में बहुत बातें लिखी है। तो लिखे कि कार्य तो बहुत प्रकार के हैं, परंतु सिद्धांत कार्य का है वो यहाँ बताया गया है। तो 24वां श्लोक कृष्ण भावना में कार्य करने का सिद्धांत है। अब क्या है वो सिद्धांत? अब हैं तो हम भौतिक जगत में, शरीर तो हमारा भौतिक है, तो कार्य तो भौतिक करने ही पड़ेंगे, और भौतिक कार्य करेंगे तो बंधन पड़ेगा ही। तो अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि कार्य कैसे करें कि बंधन में न पड़े, रहें भौतिक जगत में। इसको ऐसे एक दूसरी भाषा में कैसे कहते हैं, पानी में रहे लेकिन जल को न छुए, ये भाषा है।
पाली में रहो। एक कविता है, दूसरी भाषा में, आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन उस कविता में कि हाथ पांव बांध के हमारे को पानी में गिराया और ऊपर से कह रहा है कि भीगना मत। हाथ पांव बांध के पानी में गिरा दिया है और कहता है भीगना मत। तो हम भी तीनों गुणों से बंधे हुए संसार में गिरे हैं और फिर भी भगवान कहता है भीगना मत। एक और उदाहरण इस बात को समझाने के लिए देते हैं। नाव होती है नदी में चलने के लिए, समुद्र में चलने के लिए, तो नाव समुद्र में हो तो कोई बुराई नहीं है, वो तो सब डोर हो, उसको होना ही वहां चाहिए। नाव पानी में हो तो कोई परेशानी नहीं, पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगा। हम संसार में हैं तो कोई समस्या नहीं, संसार में संसार हम में आ गया तो हम डूब जाएंगे। तो ये सारा सिद्धांत क्या है कि संसार हम में ना आए। संसार ना आए तो क्या आए? श्री कृष्ण आए, तो संसार अपने आप नहीं आएगा। तो सारा सिद्धांत ये है कि हमको भौतिक जगत में रहते हुए, ये दो उदाहरण आपको सामान्य प्रचार के लिए दे सकते हैं ना, कैसे हमको संसार। और 5वें अध्याय में तो भगवान के मुख से उदाहरण है, पदम पत्रम युवाम बसा, कमल के पत्ते की तरह पानी में जन्म लेते हुए भी पानी का स्पर्श नहीं होता। तो वो तीसरा उदाहरण भी है, क्योंकि उदाहरण से समझना सरल होता है। तो संसार में रहें और संसार हमारे अंदर ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक परिस्थिति में कृष्ण भावना भावित वातावरण कैसे बनाया जाए। और उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं भागवत से। ये भागवत के कहाँ हम पढ़ा रहे थे, ये उदाहरण का श्लोक वहाँ है, एग्जैक्टली श्लोक वहाँ है, पहले स्कंद में। नारद जी का उपदेश व्यास देव को, कर्म करने से बंधन पड़ता है, परंतु कर्म भगवान को अर्पण करने से बंधन मुक्त होता है। उदाहरण क्या देते हैं? एक दूध की चीज खाने से पेट खराब हो तो दूसरा दूध का रूप दही खाने से पेट ठीक हो जाता है। तो वही कर्म जो बंधन का कारण है, वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाएगा। कैसे? बोले भगवान को अर्पण कर दो। तो उदाहरण ये दिया है प्रभुपाद ने, जो बड़ा अच्छा बुद्धिमान वैद्य होता है, वो रोग की चिकित्सा थोड़ी सी औषधि मिला के जिस चीज से रोग होता है उसी से करता है। ऐसे वो कर्म जो बंधन का कारण है, वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए लिखते हैं कि संसार में सबके बंधन का कारण क्या है? रिश्ते नाते। भाई संबंध बंधन का कारण है, ये समझ लो। बेटे का संबंध हो या मित्र का संबंध हो या धन का संबंध हो, यही बंधन का कारण है ना। और श्री कृष्ण कहते हैं ये संबंध मुझसे जोड़ लो तो मुक्त हो जाओगे। भाई संबंध वही है, बेटा कृष्ण को बना लो। संसार का बेटा बनाओगे तो बंध जाओगे, कृष्ण को बेटा बनाओगे तो मुक्त हो जाओगे। संसार से प्रेम करो जाओ फंस जाओगे, कृष्ण से प्रेम करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो जो संबंध संसार में बंधन का कारण है, वो कृष्ण के साथ जोड़ने से मुक्ति का मार्ग हो जाता है। जो संसार में दुख का कारण है, वो कृष्ण के साथ जोड़ने से सुख का कारण हो जाता है। तो ये है सारा सिद्धांत। प्रभुपाद जी ये उदाहरण दूध का दे दिए, पढ़ा आपने दूध का उदाहरण। और फिर लिखते हैं, भौतिक जगत में कार्यों को कृष्ण भावना के कार्य करने से चिकित्सा की जा सकती है। अब प्रभुपाद जी नाम ले रहे हैं वो कार्य का, वो कार्य का नाम है यज्ञ। जिस साधन के द्वारा भौतिक कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं, उस कार्य का नाम है यज्ञ। यज्ञ वो कार्य है जिसके द्वारा भौतिक चीजें आध्यात्मिक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ होता ही श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए, वही यज्ञ है।
जितने अधिक भौतिक कार्य कृष्ण भावना में किए जाएंगे, यज्ञ अर्थ किए जाएंगे, उतना ही वातावरण आध्यात्मिक पूर्णता से बनता जाएगा। अब इस श्लोक में ब्रह्म शब्द कितनी बार आया देखो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माणि ब्रह्माग्नो ब्रह्मोत्तम ब्रह्मदेव ब्रह्म कर्म समाधि ना 5 बार है, 6 बार है। 5 तो मैंने ऐसे उंगलियों पे गुने हैं, हो सकता है पढ़ लो 5 या 6 बार है। तो ब्रह्म इसका एक अर्थ से समझो, एक अर्थ ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक, जैसे भौतिक आध्यात्मिक। तो ब्रह्म जो है चेतन है और संसार है जड़। पहले तो ये सारे ब्रह्म का एक ही अर्थ है चेतनता। ब्रह्म चेतनता का सूचक है, आध्यात्मिकता का सूचक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो भगवान का ही प्रकाश है जो भगवान से निकलता है। भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाले प्रकाश का नाम है ब्रह्म। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो चीज है संसार में वो सब ब्रह्म ज्योति के ऊपर टिकी हुई है। तो अब हम कहेंगे ये सारा संसार जो है सूर्य के प्रकाश में है कि नहीं अभी? तो ऐसे भगवान के प्रकाश में सारा जगत टिका हुआ है। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बादल सूर्य के प्रकाश में जहां बादल आता है वहां अंधकार होता है ना, ऐसे ब्रह्म ज्योति के ऊपर जहां महत तत्व रूपी बादल आता है, जहां सृष्टि होती है वहां अंधकार होता है। आकाश में सूर्य के प्रकाश के ऊपर जहां बादल आता है वहां तो अंधेरा होता है। ऐसे ब्रह्म ज्योति के ऊपर जहां महत तत्व किसी को मालूम है क्या है? 2 शब्द प्रधान और महत तत्व सुने हैं? प्रधान है सारी भौतिक प्रकृति, जब सृष्टि नहीं होती है गोदान में पड़ी होती है, भगवान के पेट में पड़ी होती है। भौतिक प्रकृति का गोदान है भगवान गर्भोदक्षिणा विष्णु का उदक, उसमें पड़ा होता है, उसको कहते हैं प्रधान। और जब सृष्टि कर होती है तब उसको बाहर निकालते हैं तो उसका नाम होता है महत तत्व। चीज वही है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसको प्रधान कहते हैं, बाहर निकलता है तो कहते हैं बच्चा, तो उसको महत तत्व। इतना ही आता है। जैसे आपका सामान है किचन का, बहुत सारा सामान गोदाम में पड़ा है, जब बड़ा जन्माष्टमी आएगी बाहर निकालेंगे, तो जब अंदर पड़ा है तो प्रधान, बाहर निकाला तो महत तत्व। लेकिन है क्या? सारी भौतिक सृष्टि का स्रोत, जिससे सारी भौतिक सृष्टि जिससे होती है, तो वो उसको कहते हैं महत तत्व। वो आता है ब्रह्म ज्योति में सृष्टि के समय, तो वो जगह हो जाती है भौतिक, वो माया। और माया का मतलब वहां लोग इंद्रिय भोग करते हैं, क्योंकि सृष्टि है काय के लिए? सृष्टि है जीव के इंद्रिय भोग के लिए, और इसीलिए उसको भौतिक कहते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो भौतिक पर्दा आ गया है, इसको अगर हटा दिया जाए कृष्ण भावना से, तो फिर सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी जो शब्द लिखते हैं ये महत्वपूर्ण है। परम सत्य माया से ढक जाता है तो उसको भौतिक कहते हैं। परम सत्य माया के पर्दे के पीछे भौतिक दिखता है, और भौतिक चीजें, जड़ चीजें भगवान की सेवा में लगाने से आध्यात्मिक गुण वाली हो जाती है। ये लाइन आप महत्वपूर्ण लाइन, इसको लकीर लगा दो। अपने किताब में ये लाइन ढूंढो, इसको लकीर लगाओ। क्या लिखा है? पढ़िए जरा हिंदी में। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ पदार्थ की जगह जड़ पदार्थ कहलाता है। ठीक है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त युक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। ये लाइनें महत्वपूर्ण है, ये सारांश है असल में।
तो भौतिक चेतना को कृष्ण चेतना में परिवर्तित करना है। इसका अर्थ है भौतिक चेतना को कृष्ण चेतना में परिवर्तित करता है। और ऐसे जब मन कृष्ण चेतना में पूर्ण रूप से तलीन हो जाए तो उसको समाधि कहते हैं। क्योंकि श्लोक में समाधि शब्द था, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है। अब फिर एक बार प्रभुपाद यज्ञ के ऊपर भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाने का साधन क्या है? बोलिए। भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाने का साधन है यज्ञ। एक शब्द यज्ञ, ठीक है। और प्रभुपाद जी का उदाहरण लोहे का तार आग में डालने से लाल होके आग का काम करेगा। तो यज्ञ में कृष्ण को अर्पण किया हुआ कार्य भौतिक अपने आप ब्रह्म हो जाएगा। ठीक है। फिर वो 5 चीजें लिखी हैं, जो 5 चीजें यज्ञ में होती है ना, वो चम्मच, जिससे लकड़ी का चम्मच जिससे डालते हैं, और आहुति जो घी डालते हैं, अग्नि करने वाला, ये सब जो है ब्रह्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये सब आध्यात्मिक स्थिति में हो जाते हैं। आप में से पुजारी कितने हैं? वो तो है हमारा पंचरत्न पुजारी। पूजा में जाने से पहले भूत शुद्धि करते हैं। भूत शुद्धि करते हैं ना। भूत शुद्धि करने का मतलब हम जब पूजा करने जाते हैं, भगवान आध्यात्मिक है, अब हम शरीर को भुला देते हैं, हम चेतन रूप से जाते हैं। इसका अर्थ है कि अपने शरीर को ही चेतन करके भगवान की चेतन सेवा में जाते हैं। तो इसको भूत सिद्धि कहते हैं। तो भूत सिद्धि का मतलब ये सब कार्यों को ऐसे आध्यात्मिक, जैसे भोजन बाजार में बनता है और भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद हो जाता है, तो प्रसाद आध्यात्मिक है। प्रसाद आध्यात्मिक है और सामान्य भोजन भौतिक है। तो कैसे हर चीज, अब इसे उदाहरण ये आपके पास 2 सामने पड़े। मंदिर में जाने वाला पुजारी भूत सिद्धि करके आध्यात्मिक अपने आप को करके अंदर जाता है, आचमन भूत सिद्धि सब करके, और सामान्य भोजन भगवान को अर्पण करते हैं तो प्रसाद होता है, और भगवान और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, तो वो ब्रह्म हो गया, उसकी स्थिति आध्यात्मिक हो गई। ऐसे है ना। तो यहाँ हमारा ये विभाग पूरा होता है। अब हम जा रहे हैं दूसरे विभाग में। सारे यज्ञ, पुनः एक बार इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा दो। आध्यात्मिक कार्यों को, भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक बनाने का साधन यज्ञ है। एक बात ये तो पक्की करो दिमाग में, भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक बनाने का साधन यज्ञ है। और ये बात भी पक्की कर लो कि कल युग में यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है। बाकी यज्ञ अपनी जगह पे, लेकिन संकीर्तन यज्ञ सब वातावरण को आध्यात्मिक कर देगा। और जहां कीर्तन होता है वहां भगवान होता है, ये है कि नहीं है? यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहाँ होता हूँ। तो जहाँ भगवान होते हैं, भगवान है सूर्य समान, माया है अंधकार, तो फिर माया वहाँ आएगी नहीं, सब चीज अपने आप आध्यात्मिक हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ यज्ञों का वर्णन है 8 श्लोकों में, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 यज्ञों का वर्णन है। कुछ 7-8 श्लोकों में यज्ञों का वर्णन है। अब गिनती करना कितने यज्ञ हैं। और हर यज्ञ में 5 अंग होते हैं, ये आपने सुने हैं ना। चम्मच, घी, अग्नि, कर्ता, और 5वां क्या था? अंतिम फल। अग्नि हो गया। सामग्री प्राप्त करने का नंबर प्राप्त करते यज्ञ का लक्ष्य, यज्ञ का लक्ष्य ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना, तो चीज को ब्रह्म करना। ठीक है ना। तो ये जब यज्ञ है ना, इसमें कम से कम 2 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए।
कौन सी आग है और कौन सी आहुति डल रही है। ठीक है, आग किसको कहते हैं, आहुति किसको है। तो हम पढ़ते हैं 25वां श्लोक। दैवं चापरे यज्ञं योगिनः परिपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन उपजोवते। पहला है देवम, देवम मतलब देवता, अपरे का मतलब दूसरे। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, किससे, योगी ने जो शब्द है इसका अर्थ है कर्म योगी। ये कौन से योगी है, कर्म योगी, सामान्य कर्म योगी। श्री प्रभुपाद उनको भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो शब्द योगी है वो विषय कर्म योग का चल रहा है। तो कुछ कर्म योगी देवताओं का यज्ञ करते हैं। कौन से देवता का, इंद्र का, वरुण का, सूर्य का, उसका यज्ञ करते हैं। और दूसरे, ये एक यज्ञ हो गया देव यज्ञ। दूसरे ब्रह्म अग्नो अपरे, अपरे दूसरे यज्ञ करते हैं ब्रह्म अग्नि में, ब्रह्म की अग्नि में। यज्ञ उपजोवते, अपने आप को, अपने आत्मा को ब्रह्म में लीन करते हैं। ये है ज्ञानियों का यज्ञ। कौन, निर्विशेषवादियों का यज्ञ। आत्मा की आहुति ब्रह्म की अग्नि में डालते हैं। आत्मा की आहुति किसकी डालती है, आत्मा की, किस में डालते हैं, ब्रह्म की अग्नि। ऐसे तो ये इसमें है, अपने पास दो यज्ञ हो गए अभी तक। 25वें श्लोक में दो यज्ञ, ठीक है, देव यज्ञ और ज्ञानियों का ब्रह्म यज्ञ। सारे कर्म ज्ञान के स्तर पे करने से, यज्ञ के रूप में करने से आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये बताने के बाद अब भगवान बताने जा रहे हैं नाना प्रकार का कर्म योग के अंतर्गत होने वाले यज्ञ। कर्म योग के अंतर्गत होने वाले यज्ञ, ये है बलदेव विद्याभूषण की परिभाषा। कुछ कर्म योगियों को देवताओं के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है और इंद्र आदि देवता का यज्ञ। आप वेदों में जो यज्ञ पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सब देवताओं का नाम लिखा है। ये यज्ञ कौन से हैं, अंत में अपने को पता लगेगा। ये कर्म कांड के यज्ञ है। और दूसरे वो जैसे घी आदि, अन्न आदि के यज्ञ में डालते हैं, उसकी जगह पे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप अर्पण करते हैं, वो है योगी। अब श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देख रहे हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी योगी शब्द की परिभाषा की पूर्णता की बात करते हैं। योगी वो परिपूर्ण है जो कृष्ण भावना भावित हो। परिपूर्ण योगी वो है जो कृष्ण भावना भावित हो। क्यों योगी शब्द का, क्योंकि है कर्म योगी, लेकिन पूर्ण तब होंगे जब वो कृष्ण भावना भावित हो। परंतु दूसरे हैं जो अभी कृष्ण भावना नहीं हुए, दूसरे हैं मतलब कर्म योगी है, जो भक्ति में नहीं पहुंचे हैं। दूसरे जो है वो भी देवताओं का यज्ञ करते हैं, और दूसरे हैं वो ब्रह्म में यज्ञ करते हैं। पर दोनों एक लाइन में लिख रहे हैं, मिल गया ना। अब प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं, करने वालों का भाव अलग, इसलिए यज्ञों का नाम अलग, परंतु बाहर ऊपर से अलग दिखते हैं, पर अंदर से यज्ञ का उद्देश्य एक है। और क्यों? क्योंकि यज्ञ होता है कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ करने वालों के विधि विधानों और उनके स्तर से यज्ञों के नाम अलग हो सकते हैं, परंतु मूलतः यज्ञ का उद्देश्य एक ही है, भगवान विष्णु को
प्रसन्न करना। प्रसन्न करना, यहाँ उसकी जगह पे दो शब्द लिखा है। क्या दो लिखा है? क्या लिखा है? संसारिक द्रव्यों के लिए हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने यज्ञ को दो विभाग में कहा है। एक भौतिक पदार्थों का, और हाँ क्या लिखा है? भौतिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य, एक का नाम द्रव्य यज्ञ, एक का नाम ज्ञान यज्ञ। सीधा सीधा सा, एक द्रव्य यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ भौतिक है, ज्ञान यज्ञ आध्यात्मिक है। अगर ज्ञान तक द्रव्य यज्ञ नहीं पहुंचेगा तो उसको भौतिक ही कहेंगे। अभी द्रव्य यज्ञ आगे आएगा। द्रव्य यज्ञ का मतलब अर्थ है धन आदि दान करना, अस्पताल बनाना, ये आगे आएगा। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो ये दो हैं, इन दोनों का उद्देश्य जो है वो है ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान को प्राप्त करना मतलब भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करें, ये ज्ञान की परिभाषा है। अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं तुलना। अब है तुलना जो है कृष्ण भावना भावित। वो अपने सारे भौतिक चीजें श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, परंतु जिनको भौतिक भोग की इच्छा है वो देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे इंद्र की करें या सूर्य की करें या वरुण की करें। तो ये प्रभुपाद ने तुलना आत्मिक किया। क्यों किया? क्योंकि प्रभुपाद का उद्देश्य है कि भगवत गीता के परम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। तो जहां शुरुआत से ही उस तरफ लोगों को ले जाना चाहिए। केवल यहाँ देवताओं के यज्ञ का वर्णन कर ले तो लोग उसमें अटक जाए, फिर दोबारा अंत में कहेंगे भक्त बनो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभुपाद अभी से कह रहे हैं अगर कृष्ण भावना भावित हो तो सब चीज़ें भगवान की सेवा में लगाओ, परंतु अभी तक आप उस स्तर पे नहीं हो, भौतिक स्तर पे हो, तो देवताओं के लिए यज्ञ करो। और फिर दूसरे यज्ञ की प्रभुपाद जी परिभाषा क्या कर रहे हैं? ये है निर्विशेषवादी, जो ज्ञान, जो भौतिक भोग नहीं चाहिए उनको, भौतिक भोग में इच्छा नहीं है, तो संसार बंधन है, हम ज्ञान में हैं, हम हैं त्वम पदार्थ और भगवान है तत्पदार्थ। हम अपने आप को भगवान ब्रह्म की अग्नि में स्वा करेंगे, अपने स्वरूप, अपने आत्मा को ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वा करेंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो ये उनका वर्णन है। फिर देवताओं की परिभाषा प्रभुपाद जी लिखी है, वो आपको सबको मालूम है। अब एक शब्द और प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो आपको बहु ईश्वरवादी, देवता के यज्ञ करने वालों को बहु ईश्वरवादी कहा जाता है। परमेश्वर एक है, ईश्वर ज्यादा है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बहु ईश्वरवादी हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर एक है। बहु ईश्वरवादी का मतलब है कोई कहेगा मैं शंकर जी का भक्त हूँ, कोई कहेगा मैं देवी का भक्त हूँ, कोई कहेगा मैं इंद्र का भक्त हूँ, तो ये बहु ईश्वरवादी हो गए। अब एक लाइन में प्रभुपाद जी इन दो यज्ञों का दूसरा, ये दो यज्ञों को उन्हीं दो विभाग में बांट रहे हैं। कौन से दो विभाग में? द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये पढ़िए। एक है फल की इच्छा करने वाले कर्मी, वो भोग के लिए देवताओं की का यज्ञ करते हैं, और दूसरे है निर्विशेषवादी, वो निराकार में ब्रह्म है। इसको एक द्रव्य यज्ञ एक ज्ञान यज्ञ दो का विभाजन के अंदर ही आ गए। ठीक है। और अंत में कौन सी अग्नि है और कौन सी आहुति है, वो प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है।
अब प्रभुपाद जी कहते ठीक है, हम भी तो अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं, अपने आप को भी कृष्ण को अर्पण करते हैं, लेकिन हम अपना अस्तित्व तो नहीं गंवाते हैं निर्विशेषवादियों की तरह। हम रहेंगे, कृष्ण रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे, आनंद में नाचेंगे, गाएंगे और खाएंगे। करते हम भी अर्पण है सब कुछ भगवान को, परंतु हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को नहीं गंवाते। ये यहाँ लिखकर इसलिए कृष्ण भावना भावित उत्तम योगी है। क्यों है? एक शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, बताइए। वो परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं। क्यों वो परम योगी क्यों है? क्योंकि उसका अपना व्यक्तित्व का विनाश नहीं होता। अब हम जा रहे हैं 26वें श्लोक में। 2 यज्ञ हो गए, अभी तक 2 यज्ञ और 2 यज्ञ के विभाग भी है। तो जो 2 यज्ञ है उसके अंतर्गत 2 हो गए, तीसरा आ रहा है। श्रोत्राणि इंद्रियाणि अन्ये संयम आग्नेषु जोवते शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रिया अग्निषु जोवते। इसमें है 2 यज्ञ, एक है नैष्ठिकी ब्रह्मचारियों का यज्ञ, एक है सदगृहस्थियों का यज्ञ। गृहस्थी क्या करते हैं? श्रोत आदि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वते। अपनी इंद्रियां है, कान है ना, इसको बाहर सी बातें नहीं सुनते, केवल वेद की बात सुनते हैं। और मन, इंद्रियों को मन की तरफ ले जाते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं, बाहर नहीं जाने देते, वेद अध्ययन करते हैं। दूसरे गृहस्थी हैं, वो विषय आते हैं इंद्रियों के पास परंतु उसका भोग नहीं करते। ब्रह्मचारी विषयों को आने ही नहीं देते, वो तो इंद्रियों को अंदर ले जाते हैं, सुहा करते हैं मन में, वो विषयों को इंद्रियों में ही सुहा कर देते हैं, भोग नहीं करते। तो ये 2 और यज्ञ हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी कान रूपी इंद्रिय को संयुक्त मन में इंद्रिय की आहुति मन की आग में डालता है। यह आग क्या है? नैष्ठिकी ब्रह्मचारी की मन की अग्नि, और आहुति क्या है? इंद्रियां। कान क्या करेगा? मन में सिर्फ वेद सुनेगा, कोई संसार के भौतिक पदार्थ का नहीं सुनेगा। उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध मन में विलीन हो जाएंगी। वैसे आपको इंद्रियां होती कहाँ है पता है? ये आंख, ये इंद्रिय है क्या? ये आंख का डब्बा है, ये कान का डब्बा है। इंद्रियां सब मन के ऊपर है। 15वें अध्याय में लिखा है, मन के ऊपर चक्षु स्पर्शनम ग्रहणम रसनम मनश्च उपस्थित। मन के ऊपर ये सब निशान है, असल में है वहाँ। ये तो है, ये आदमी मर जाता है तो ये तो यही पड़ी होती है, तो काम वहाँ होता है सारा। तो ये सब, ये उनका बॉक्स है, कंटेनर है, असल में इंद्रियां वहाँ हैं। तो इंद्रियों को मन में, इंद्रियों रूपी आहुति को मन रूपी अग्नि में सुहा करता है ब्रह्मचारी। आप करते हैं क्या ऐसे? नैष्ठिकी ब्रह्मचारी ऐसे करता है। और इसका अर्थ क्या हुआ? उनकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती, परंतु मन में, मन के अंदर केवल कृष्ण चिंतन में ही लगती। और दूसरे जो संयमी ग्रस्त है, वो अपने इंद्रियों को विषय, जैसे शब्द है, उसको इंद्रियों की आग में ही अर्पण करते हैं। उनकी अग्नि कौन सी है? इंद्रियां। और अर्पण क्या करते हैं? विषय। शब्द को कान में अर्पण कर दिए। तो इसका अर्थ है, इंद्रियां विषयों से मिलती हैं परंतु भोग नहीं करती। सुहा कर दिया तो क्या भोग करेंगे? भाई जिसको डाल दिया आग में वो तो खत्म हो गया ना। तो दोनों के अंतर का पता लगा। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने जा रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं चतुर्वर्ण की बात आई, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, और क्योंकि मानव जीवन प्रभुपाद के सभी इन सबको क्या होना चाहिए, चारों वर्णों को, चारों आश्रम को क्या होना चाहिए, सबको पूर्ण योगी होना चाहिए, सबको, सबके लिए भगवत भक्ति करनी चाहिए। और फिर लिखते हैं क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन है ही इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, पशु की तरह। इसीलिए 4 वर्ण बनाए हैं कि वो आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सके। तो वर्ण आश्रम पशु के स्तर से लोगों को आध्यात्मिक स्तर पे ले जाने के लिए है। अब प्रभुपाद जी आते हैं, यज्ञ की बात करते हैं। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहेगा और अपने मन को वश में करेगा, किस चीज से, इंद्रिय भोग से। ब्रह्मचारी कृष्ण भावना के विषय में सुनेगा, प्रभुपाद जी ने लिखा है ब्रह्मचारी हमारे ब्रह्मचारियों के लिए है। क्या लिखा है, ब्रह्मचारी क्या करेगा, हरिनाम अनुकीर्तनम। हरिनाम ये तो ठीक है, अनुकीर्तनम का मतलब क्या, अनु के 2 अर्थ हैं, एक निरंतर और दूसरा किसी के अनुगामी बनकर। इसका मतलब परंपरागत निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। अच्छा, कीर्तन कितने प्रकार का है, आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में 3 कीर्तन तो स्पष्ट रूप से समझाए हैं और फिर आदि लिखा है। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, याद है आपको, पढ़ा था। और तीनों के लिए श्लोक दिए हुए हैं। गुण का श्लोक है, प्रहलाद महाराज का किसी का श्लोक है, रूप का श्लोक है और नाम का श्लोक है। 3 श्लोकों से प्रमाण देकर 3 प्रकार का कीर्तन। ये चौथा धाम का कीर्तन होता है, रूप का कीर्तन, नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला का कीर्तन। ये सब कीर्तन क्या है। जैसे भागवत पढ़ रहा है सुखदेव गोस्वामी, तो कीर्तन आचार्य है ना, तो भागवत पढ़ना कीर्तन है। ये भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये भी कीर्तन है। वैसे हरे कृष्ण मंत्र के अंदर गुण कीर्तन भी है, रूप कीर्तन भी है, नाम कीर्तन भी। एक मंत्र में सब तीनों है कि नहीं। कृष्ण नाम है और आकर्षण गुण है। आकर्षण है, कृष्ण का अर्थ आकर्षण है, तो ये गुण हो गया। रूप हो गया, गुण हो गया, नाम है, सब कुछ है। कृष्ण का रूप भी है। और कृष्ण क्या है वैसे। अच्छा, आप बात आई है तो बता दीजिए, उत्तम भक्ति की परिभाषा क्या है भक्ति रसामृत सिंधु में। अनुकूल्य न कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम। वहां कृष्ण की परिभाषा क्या है। हाँ, राधाचरण जी कह रहे हैं कृष्ण के सारे अवतार, अकेला कृष्ण नहीं। प्रभुपाद ने तो लिखा है सब कुछ कृष्ण है, फिर भी वहां लिखा है सब कुछ कृष्ण है, फिर भी कृष्ण के अवतार सारे, कृष्ण के शुद्ध भक्त, गुरु वर्ग, ये सब कृष्ण के अंतर्गत आते हैं। तो कृष्ण कीर्तन, तो अंतरंग शक्ति राधा भी इसके अंदर है और सब कुछ यही से निकलता है। शक्ति तत्व आ गया, कृष्ण तत्व आ गया, तो सब कुछ इसी से निकलते, और तो कुछ है नहीं, तो सभी इसी के अंदर समाया हो। तो हरे कृष्ण नाम में ये सब है। तो कीर्तन, अनुकीर्तन का मतलब भगवत, और फिर सारे कीर्तनों में नाम कीर्तन सबसे मान। रूप कीर्तन भगवान का सुंदर रूप का कीर्तन है। वहाँ अधरों के ऊपर बसी पधराए हुए जैसे भगवान प्रवेश करते हैं,
ये भगवान के सुंदर रूप का कीर्तन है, जिसके ऊपर सुखदेव बहुत बड़े ब्रह्मानंद को भूल के आ गए। ब्रहा पीड़म नटवर वकीपर का, ये भगवान के सुंदर रूप का कीर्तन है। आई बकी कालकूटम, ये भगवान के गुण का कीर्तन है। कैसा गुण है भगवान का कि माँ विष पिलाने वाली को धात्री गति दे दे, कितना बड़ा दयालु है भगवान। तो ये सब कीर्तन के 3 कीर्तन है, ये याद रखना। तो प्रार्थना कितने प्रकार की है भक्ति रसामृत सिंधु में? संप्रार्थात्मिक, लालसामयी और दैन्य बोधिका। अब नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को पढ़ेंगे, इन नाम से लिखा हुआ है, भजन लिखा है। ये लिखा है लालसामयी, इसका नाम लिखा है, ये है दैन्य बोधिका है। वो प्रार्थना में भजनों के नाम ऐसे लिखे हुए, कौन सा भजन प्रार्थात्मिक का है, कौन सा दैन्य बोधि का है और कौन सा लालसामयी। लालसामयी कौन से स्तर पे होती है? भाव, जो जिसका भाव जागृत हुआ है वही लालसामयी प्रार्थना कर सकता है। लालसामयी भाव के स्तर पे प्रकट होती है, उससे पहले नहीं। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्यों बात आई, अनुकीर्तन करते हैं, ब्रह्मचारी अनुकीर्तन करते हैं। इसलिए इस्कान के आरंभ के दिनों में ये एक कहावत थी, 2 hours कीर्तन कीप्स माया अवे। 2 घंटे रोज हरि नाम कीर्तन करो, माया दूर रहेगी। 2 घंटे कम से कम कीर्तन करना है। हमने देखा 8 घंटे विष्णुजन स्वामी 8 घंटे रोज कीर्तन करते थे बाहर स्ट्रीट के ऊपर। उंगलियां के अंदर चवानियाँ बांधते थे, क्योंकि मृदंग बजाते बजाते उंगलियां जो है फट गई। 8 घंटे रोज का कीर्तन, ये अनुकीर्तन की परिभाषा है। प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं ऐसे भक्तों का, उनको देख रहे हैं कि ये मेरे भक्त कितने घंटे रोज कीर्तन करने में आते हैं। एक व्यक्ति ऐसे आया विष्णुजन महाराज के पास, अब सारा दिन से हरे कृष्णा करते हो, मजदूरी नहीं करते, काम नहीं करते कुछ। महाराज ने ऐसे पट्टी उठा के दिखा, तुम्हारी मजदूरी के हाथ में इतनी मेहनत करते हो क्या? देखो ये हाथ सारे कटे हुए, बिना मेहनत के कटते हैं क्या? मजदूर के हाथ कटते हैं तो मेरे उससे ज़्यादा मजदूर हैं। लेकिन 8 घंटे कीर्तन करने के लिए महाराज 1 डजन कम से कम 12 पूरे सिंपली वंडरफुल लड्डू जेब में रखते भाई 8 घंटे कीर्तन है तो हर समय थोड़े कीर्तन के बाद कुछ एनर्जी होनी चाहिए। प्रसाद साथ रहते थे। वो लड्डू का नाम था उस जमाने में क्या, सिंपली वंडरफुल। अब तो नाम ही नहीं है, बनता ही नहीं है कि नाम क्या रखे, नाम का पता नहीं। प्रभुपाद बोला सिंपली वंडरफुल हो। हाँ खिलाया सिंपली वंडरफुल में मक्खन, मिल्क पाउडर, शुगर और किशमिश। एक किशमिश अंदर बीच में 1-2 डालते थे और भक्तों के पास ये बेचने के लिए रखते थे बाजार में, मार्केट में। एक ये लड्डू और एक बेसन के लड्डू। तो वो कहते बड़ी टेस्ट है आपके लड्डू, कैसे बनाते हो भाई, लिख के दो। तो भाई वो लिखा भाई 100 ग्राम इसमें चीनी है, 100 ग्राम मिल्क पाउडर है, 100 इतना बटर है, 1 किशमिश है। उसने बोला हमने बनाया, ऐसी टेस्ट आई नहीं। बोला आपको कैसे बताएं कि भगवान को अर्पण किया है, भगवान की राल इसमें लगी है। असल में जो टेस्ट है भगवान की राल की टेस्ट है, जो भगवान की राल गिरती है ना मीठा खाने से, तो असल में टेस्ट उसके। वो मैं इंग्रेडिएंट कैसे लिख के लूँ भाई? आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर भगवान ने अपना लार डाला है, वो कहाँ से लाएंगे लार? तो जो टेस्ट प्रसाद में है वो भगवान की लार का है। कभी आपको ऐसे भगवान का प्रसाद खाते हुए कोई अलौकिक अनुभूति हुई है? रोज नहीं, कभी कभार कोई प्रसाद खाते, इस दुनिया का नहीं। ऐसे लगता है जिसमें भगवान की राल गिर जाती है, वो प्रसाद ऐसा लगता है, बड़ा अद्भुत होता है। जो भगवान खीर का लोटा माधवेंद्रपुरी को दे के गए, वो प्रसाद कैसा होगा? ये प्रसाद की महिमा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कथा में क्या कह रहे थे, कहाँ पहुँच गए? ब्रह्मचारी अनुकीर्तन करते हैं।
भौतिक भौतिक कोई भी कानों से शब्द सुनते ही नहीं है। अब गृहस्थी क्या करते हैं, उनके लिए लिखा है प्रभुपाद देखें, गृहस्थी 4 सामान्य लोगों के पाप कर्मों से अपने आप को बचाते हैं। 3 का नाम लिखा है ना, चौथा नहीं लिखा है, 3 लिखे हैं। नशा नहीं करते, मांसाहार नहीं करते और इनसे अपने आप को बचा के रखते हैं। हाँ ओके पूरा। जैसे विवाह जो है मानव समाज के अंदर संस्कार है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है केवल संतान के लिए। ये 7वें अध्याय में आएगा। हाँ हम आए 27वें श्लोक पे। कितने यज्ञ और गए? 2 और हो गए, 2 और 2 4 यज्ञ अभी तक हो गए, है ना? 4 हो गए ना, 2:25 में 2:26 में। 27वां श्लोक, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जोवते ज्ञान दीप्यते। सर्वाणि इंद्रियाणि मतलब सारे इंद्रियां। कितनी है इंद्रियां? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन। अब ये हो गई सर्वाणि इंद्रियाणि। फिर लिखा है प्राण। प्राण कितने हैं? 10। 5 मुख्य, 5 उप प्राण। कर्माणि चापरे, जिनके कर्म किससे होता है? प्राण से। प्राण है तो काम होता है, तो जो काम होते हैं इंद्रियों से या प्राण से, वो सारे के सारे आत्म संयम योगाग्नो। यहाँ आत्म का अर्थ होगा मन। देखो आत्म का अर्थ मन लिखा है ना, मन होगा। मन को संयम में करके, मन को संयम में करके जुवते ज्ञान दीपते, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अनुभूति के लिए। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं ये यज्ञ है पतंजलि का अष्टांग योग। ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी ने, देखिए यहाँ पर पतंजलि का अष्टांग यज्ञ है। ये जो श्लोक है पतंजलि का अष्टांग यज्ञ है। आ, 10 प्राणों के नाम आते हैं क्या आपको? 5 के तो आते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और 5 उप प्राण। श्लोक भी यहाँ लिखा है, चाहिए तो। चक्रवर्ती पाद इस आत्मा का अर्थ मन न करके, आत्मा का अर्थ आत्मा ही करते हैं। चक्रवर्ती पाद बोलते हैं मन तो पहले आ गया, दोबारा क्यों आएगा? और आत्मा का अर्थ परमात्मा हो नहीं सकता है, वो आगे आएगा। तो वो इसको आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद कभी होता है, आप पढ़ेंगे तो ऐसे मिल सकता है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? 10 प्राणों का यहाँ नाम लिखा है, अगर चाहिए तो वो काम क्या है वो भी लिखा है। मुख्य प्राण कौन से हैं? तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है। प्राण किसको कहते हैं? बाहर निकालने को, और अंदर लेंगे तो कहेंगे अपान। प्राण ये हो गया। समान जो हम खाते पीते हैं उसको अंदर ले जाए, यहाँ खाते से ये हो गया काम है समान का। उदान उदान ऊपर जाता है, ऐसे लिखा है। डकार आदि वो और है। और सर्वत्र है व्यान। और छोटे वालों के नाम है उदागरे, नागर, एक नाग प्राण है, एक का नाम है नाग। आख्यातः कूर्मा, एक का नाम है कूर्मा। किंकर, एक का नाम है किंकर, जिससे भूख प्यास लगती है। और एक बच गया धनंजय, मरने के बाद शरीर में रहता है। तो नाग जो है उससे डकार आती है। कूर्म आंख को खोलना बंद करने का काम करता है, ये काम है कूर्म का। और किंकर है भूख प्यास।
और देवदत्त है जमाई और नींद, और धनंजय है मरने के बाद शरीर को थोड़ी देर करता रहे और शरीर फिर समाप्त होता है। तो ये 5 नाम और कौन से उपप्राणों के हो गए? नाग, किंकर, कूर्म, देवदत्त और धनंजय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखा है? पतंजलि योग है, अष्टम योग इसको कहते हैं। इसमें विशेषता 2 आत्माओं के नाम की है। अगर ये 2 आत्माओं के नाम की है तो इसका मतलब आत्मा का अर्थ आत्मा है, चक्रवर्ती पाद का भाव लिया है, लेकिन शब्दार्थ में मन ही लिखा हुआ है ना। तो 2 आत्मा की स्थिति क्या है? एक को कहते हैं प्रत्येक आत्मा और दूसरे को प्राग आत्मा। प्रत्येक और प्राग। जब तक भौतिक भोग में जीव लगा है तब तक उस आत्मा का नाम है प्राग आत्मा। प्राग का मतलब क्या हो गया? प्रकृष्टेन रूपेण राग। भौतिक संसार में भोग की राग में लगे हुए आदमी का नाम है प्राग आत्मा। और प्रत्येक आत्मा का मतलब आत्म साक्षात्कार करना, प्रत्येक अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेना। सो पतंजलि योग के माध्यम से हमको प्रत्येक आत्मा के स्तर पे पहुंचना है। तो प्रत्येक आत्मा के स्तर पे पहुंचना है, ये पतंजलि योग का उद्देश्य है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इंद्रियां अपने विषयों में भोग करती हैं, इसके पीछे है प्राण, इसलिए करना पड़ता है प्राणा। अपान वायु नीचे जाती है, क्या लिखा है? अपान वायु नीचे जाती है, व्यान वायु क्या करते? शोषण करती है, ऐसे किसी चीज़ को सुखड़ाती है। समान वायु संकोच करती है, समान वायु सबको समान करती है। उदान वायु ऊपर जाती है, और जो प्रबुद्ध हो जाता है वो आध्यात्मिकता का खोज करता है। ये 5वां यज्ञ हो गया, हो ना? 5 हो गए ना अभी तक। अब हम 28वें श्लोक में जा रहे हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यज्ञः संक्षिप्त वृता। तो एक यज्ञ का नाम है द्रव्य यज्ञ। इसका मतलब अपना धन दान पुण्य करना, इसका मतलब है दान पुण्य। दूसरा है तपो यज्ञ, इसका अर्थ है चंद्रायन आदि व्रत करना, तपस्या, जैसे चतुर्मास्य करना। योग यज्ञ का अर्थ है तीर्थ यात्रा करना। योग यज्ञ की परिभाषा लिखी है तीर्थ यात्राओं में जाना। तो 3 हो गए, पहले 5 हो गए, ये 3 हो गए, 8 हो गए ना। और तथा परे, और दूसरे क्या करते हैं? स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन करना। ये हो गया, कितने हो गए? 9। और ज्ञान यज्ञ 10। यत्य का मतलब यतनशील। जैसे गोवर्धन परिक्रमा में एक जगह आती है, उसका नाम क्या है? जतिपुरा। इसका मतलब वहाँ जतनशील महात्मा माधवेंद्र जति रहे थे। तो जतन शब्द होता है साधु के लिए, जति है ये, जति सती कहते हैं। इसका मतलब जिसकी इंद्रियां संयम में है। तो जतनती मतलब सावधान। संक्षिप्त वृत्ता का मतलब, संक्षिप्त वृत्ता का मतलब दृढ़ व्रत धारण करके ये सब कार्य करते हैं, व्रत धारण करते हैं, ऐसा ही करना है। तो सब पे आप कितने हमारे यज्ञ हो गए? 10 हो गए। 5 पहले हो गए, द्रव्य हो गया, तप हो गया 7, योग 8, स्वाध्याय 9, ज्ञान 10 हो गए। चलो आगे चलते हैं। मेरे को याद आता है 12 है,
में से 12 है कि ऐसे तो पूछे। ये अभी तो इसमें द्रव्य जब ज्ञान जब इसमें काउंट किया द्रव्य जब दिखाएंगे तो पहला 25 नंबर नहीं वो तो ऐसी नहीं, द्रव्य को किसमें काउंट किया, का मतलब 25 में द्रव्य जब वो क्या है, उधर द्रव्य यज्ञ नहीं था, सारे यज्ञ चाहे 12 हो चाहे 10 हो या 8, सारे यज्ञ जो है ना वो 2 विभाजन है, सारे यज्ञों के 2 विभाजन है। माने जैसे कि आप कहेंगे सारे यहाँ जो सब बैठे हैं उसके 2 विभाजन है, एक गेरू कपड़े वाले हैं और एक सफेद वाले हैं। इसका अर्थ ऐसे ही कहे तो एक यज्ञ द्रव्य है, एक ज्ञान है। सारे यज्ञों का विभाजन 2 नहीं किया है, बाकी हम करते हैं एक एक यज्ञ क्या है वो उसकी गिनती करते हैं, 10 तक पहुंचे हैं। कुछ कर्म योगी दान देते हैं, जैसे प्रसाद वितरण करना आदि। कुछ तपस्या करते हैं, चंद्रायण आदि। चंद्रायण तपस्या कैसी है, किसको मालूम है क्या करते हैं? और खाना कम करते हैं, पहले दिन 1 रोटी, फिर दूसरे दिन आधी, फिर आखिर दिन थोड़े 1 गिलास। ऐसे चंद्रायण का मतलब जैसे चंद्र छोटा है ऐसे खाना बंद। 15 दिन में आस्ते आस्ते भाई जितना पेट भर के पहले दिन खाए, फिर उससे तो देने वाले को कहेगा भाई 15 इसका हिस्सा काटो, 15वां हिस्सा काटते जाओ, आखिर दिन इतना बचेगा। ये आप चंद्रायण शुरू करो तो कम से कम 15 दिन में आपको पकाना कम पड़ेगा। चंद्रायण इनका चंद्रायण उल्टा होता है, पहले दिन से डबल, तीसरे दिन चौथा है, ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। और ये व्रत हो गया। कुछ वेदों का अध्ययन करते हैं और कुछ उसके अर्थ को जानना चाहते हैं, तो एक स्वाध्याय एक ज्ञान, ये 2 यज्ञ है। और बड़ा प्रयास करते हैं, यत्नशील होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत से विभाग हैं, इस श्लोक में बहुत से यज्ञों के विभाग हैं। पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं द्रव्य यज्ञ का अर्थ है दान, और दान भारत के अंदर 4-5 दानों के नाम लिखे। अनाथालय खोलना, धर्मशाला खोलना, अन्न क्षेत्र चलाना, अतिथिशाला खोलना, विद्यालय सब, विद्यापीठ, ये सब। और फिर कहते हैं भारत में नहीं, पाश्चात्य देशों में भी कुछ वृद्धाश्रम है, अस्पताल है। तो ये सब जो है क्या है, ये कौन सा यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ। धन, यहाँ द्रव्य का अर्थ है धन, और जब विवाह करेंगे तो वहाँ द्रव्य का अर्थ है भौतिक पदार्थ, तो यहाँ द्रव्य का अर्थ धन है। और तप यज्ञ आ गया, चंद्रायण और चतुर्मास 2 लिखा है। प्रभुपाद ने चतुर्मास में क्या करना चाहिए दिखा है, लेकिन भक्त करते थे तो उनको कहते मत करो। क्या लिखा है? वह बाल नहीं काटने हैं। और यहाँ लिखा है कि चतुर्मास में 4 महीना 1 टाइम खाना है, नीचे सोना है, बाल नहीं काटने हैं। ऐसे चतुर्मास कुछ कार्य है, ये तपोमय यज्ञ है। और फिर तो योग की प्रभुपाद ने 2 अर्थ लिखे हैं, देखिए। एक तो वही पतंजलि वाला योग करता अभ्यास करते हैं, हठ योग, अष्ट या अंग योग, और कुछ करते हैं तीर्थ यात्रा। तो योग के यहाँ प्रभुपाद जी ने 2 अर्थ कर दिए, तीर्थ यात्रा और जो पहले योग है वही योग यहाँ आ गया। प्रभुपाद जी एक लिखते हैं ये सारे यज्ञ करते हैं भौतिक जगत के अंदर कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और कुछ वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, उपनिषद और वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन पढ़ते हैं। ये स्वाध्याय यज्ञ हो गया। अब प्रभुपाद जी से हमको कह रहे हैं इस चक्कर में मत पड़ो। क्या कह रहे हैं? ये सारे यज्ञ भले हों, लेकिन कृष्ण भावना भावित सीधी सेवा है, इन यज्ञों के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है।
लेकिन इसके बाद लिखा है वो लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए। श्री भगवान तथा उनके परमाणु भक्तों की कृपा से प्राप्त हो जाए। हाँ, ये स्थिति प्राप्त होगी भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से। कृष्ण भावना और कोई प्राप्त करने का साधन नहीं है। क्या साधन है कृष्ण भावना प्राप्त करने का? भगवान और भगवान के प्रमाणिक भक्तों की कृपा। वैसे भगवान की कृपा बहुत कम होती है। उसका उदाहरण कैसा है भक्ति रसामृत सिंधु में? भगवान की कृपा ऐसे है जैसे किसी आदमी को बिना पढ़े के कॉलेज जाने की डिग्री दे दी जाए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पीएचडी मिली है? नहीं। भगवान की कृपा का आशा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन जो कृपा काम करती है वो भक्तों की। भगवान ने बनाया नेम कि मैं कृपा दूं तो या सबको दूं या ना किसी को न दूं। अगर एक को दूं एक को न दूं तो पक्षपात हो जाएगा ना। इसलिए भगवान ने कहा मैं किसी के ऊपर कृपा नहीं करूँगा। जिसके ऊपर मेरा भक्त कृपा करेगा उसी के ऊपर कृपा करूँगा। तो भगवान की कृपा किसके ऊपर होगी? जिसके ऊपर भगवान का भक्त कृपा करेगा। राजा रानी कहेगी कि ये भक्त अच्छा है तो उसको भगवान स्वीकार करेंगे। ये बात समझ में? तो इसका अर्थ है कि भगवान के भक्तों से कृपा के लिए हमेशा सदा के लिए करबद्ध प्रार्थना करते रहना चाहिए। उसी से कृष्ण भावना में प्रगति हो सकती है और कोई साधन नहीं। इसलिए कृष्ण भावना दिव्य है। 29वां श्लोक। अपाने जोवते प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः अपरे नियत आहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वते। एक तो ऊपर यज्ञ है प्राणायाम, और प्राणायाम में भी 3 विभाग हैं, पूर्वक, रीचक और कुंभक। प्राणायाम में 3 विभाग। या तो पूरा सांस बाहर निकाल के रोके, या पूरा अंदर भर के रोके, या बीच में दोनों के रोके। पूर्वक, कुंभक और रीचक। कौन सा क्या है हम पढ़ेंगे प्रभुपाद के शब्दों को देखकर। तो 3 तो है प्राणायाम के अंदर, अपरे लिखा है इसलिए। और चौथा इसके अंदर है नियत आहार। नियत का मतलब कम, आहार का मतलब खाना। खाना कम खाएगा तो प्राण कमजोर हो जाएंगे, तो इंद्रियों के भोग में मन नहीं लगेगा। तो ये नियत आहार वाला एक और यज्ञ है। तो इसमें प्राणायाम यज्ञ और नियत आहार यज्ञ। प्राणायाम में 3 है। और प्राणायाम क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं आयु बढ़ती है। अगर कुंभक में कोई रुक जाए तो 100 साल क्या होगा, 1000 साल जी सकता है। क्योंकि प्रभुपाद कहते फिर भक्तों को क्या जरूरत है इतना जीने की, वो जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे प्रभुपाद के तात्पर्य में ये बातें लिखी। तो अब इसके तात्पर्य में बलदेव विद्याभूषण कहते 3 प्रकार है प्राणायाम के। प्राणायाम के 3 प्रकार। वो कहते हैं पहले को लंबा सांस के लेके रोके, उसको पूर्वक कहते हैं, और वहां रोक दे, ये हो गया पूर्वक। और फिर कहते हैं बाहर निकाल के रोक दे, ये हो गया रीचक। और फिर क्या कहते हैं प्राण और अपान दोनों को रोक दे, इसको कुंभक कहते हैं। ये 3 प्रकार हो गए प्राणायाम के। 3 प्रकार। पहला कौन सा? पूर्वक, रेचक और कुंभक। तो ये कुंभक की 2 प्रकार का। फिर कहते हैं कुंभक भी 2 प्रकार का है, या सांस को बाहर निकाल के रोके या अंदर निकाल के रोके। ये फिर कहते हैं 2 प्रकार का इसको विभाजन कर दिया है। कोई बात नहीं, आपके एग्जाम के लिए नहीं है ऐसे, और अब प्राणायाम करने के लिए नहीं है। परंतु अगर देखें तो हमारे
गोस्वामी जब से पहले भी प्राणायाम करते थे। प्राणायाम काय के लिए है? मन को एकाग्र करने के लिए। आसन काय के लिए है? शरीर को एक जगह बिठाने के लिए। कम से कम 2-2.5 घंटे एक जगह बैठ सको, इसके लिए आसन आवश्यक है। जब करना है एक ही आसन में बैठ के करना है। प्राणायाम करना है मन को वश में करने के लिए, आसन करना है शरीर को संयम में करने के लिए। अब खाना कम करेंगे तो इंद्रियां भोग में नहीं लगेगी। ये एक और यज्ञ है। इसको आप क्या कहेंगे? कैसा यज्ञ होता है? ये लोग कम खाते हैं, बहुत 2-3 अल्पाहारी जो होते हैं, बहुत कम, एक बार कर पात्री कहते हैं। एक हाथ में जितना आया उतना खा लेते हैं, जितना हाथ में आया उतना खा। कर पात्री आया, यही पात्र ही ऐसे करेंगे ऐसे। इसके बाद श्री कृष्ण जैसे उठा के जाते, फिर ऐसे पकड़े, ये भाई कहिए सारा आएगा, फिर तो 1 महीना खाता रहेगा इसलिए। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वही प्राणायाम की परिभाषा लिखिए, रीचक कुंभक ये लिख कर। प्राणायाम से क्या होगा? आयु बढ़ जाएगी। देखो प्रभुपाद जी कहाँ लिखा है? आयु बढ़ जाएगी। आयु क्यों बढ़ाते हैं? प्राणायाम करके योगी आयु क्यों बढ़ाते हैं? सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। परंतु फिर प्रभुपाद सावधान कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हमारे भक्त जाके प्राणायाम करें और यहाँ प्रचार करना छोड़ दें। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त। हाँ, वो ये उनके लिए है। बुद्धिमान योगी प्राणायाम के द्वारा एक ही जन्म में परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, बार बार जन्म नहीं लेना चाहते। परंतु इसको छोड़िए, वह बहुत साल जीते हैं। और इसके बाद परंतु कृष्ण भावना सदा ही दिव्य कृष्ण के प्रेम की सेवा में है, इसलिए सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। तो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा, इसलिए लंबी लाइफ, उनको लंबे जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। और कैसे पहुंचेगा? प्रभुपाद एक श्लोक लिखा है, माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवता स गुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब कम खाने वाली बात है, भक्तों के लिए एक ही साधन है बस। कम खाने का एक आप नेम बना ले। कौन सा नेम? केवल कृष्ण प्रसाद खाना है। तो ये नेम अपने आप पालन हो जाए। केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। प्रभुपाद जी नियत आहारा को बोलते हैं, केवल कृष्ण प्रसाद खाना ही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। अब यज्ञ हो गए यहाँ पूरे, कितने हो गए आप गिनती कर लेना। 10 और 11, 12 भी कर सकते हैं, और 3 वो करेंगे तो फिर 14 हो जाएंगे। हाँ, अब 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षिप्त कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सारे यज्ञ जान लो, यज्ञ विदो, विदो का मतलब जान लो, सारे यज्ञ जान लो। क्या करेंगे? यज्ञ क्षिप्त कलमशा, सारे कलमश और पाप नाश कर देंगे। ये है बाहर अंग यज्ञ का फल, पाप का नाश होना। और दूसरा क्या देंगे सुख? यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ में सो बचा हुआ प्रसाद अमृत मिलेगा, वो पान करेंगे, आनंद पाएंगे। ये भी बाहर अंग लक्ष्य है यज्ञ का। मुख्य लक्ष्य क्या है? यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे।
सनातन ब्रह्म की, ये है मुख्य लक्ष्य। तो यहाँ 2 लक्ष्य यज्ञ के द्वारा, कोई भी यज्ञ करो 2 लक्ष्य हैं, बाहरंग लक्ष्य, अंतरंग लक्ष्य। बाहरंग लक्ष्य हैं 2, पाप नाश होगा और यज्ञ का शेष अमृत प्राप्त होगा, जिसको भुजान का मतलब पी के आनंद लेंगे। परंतु मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना। श्री प्रभुपाद लिखते हैं अभी तक जितने यज्ञों का वर्णन किया है, जिनके नाम लिखे थे, ये और वो सब 5-6 नाम जो है वो लिखे हैं, उन सब का उद्देश्य एक है। क्या है? इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह। और फिर इसके लिए लिखते हैं बंधन का कारण है इंद्रियों का भोग ही संसार में बंधन का कारण है। ये संसार बनाई इसलिए है कि लोग भोग करना चाहते हैं। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जहाँ इंद्रियों के भोग से ऊपर उठ के दिव्य स्थिति, उसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं, उसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं। और वहां तक पहुंचेगा वो जिसके पाप नाश हो गए हैं। और जो पाप नाश हो जाएंगे तो क्या होगा? सुखी हो जाएगा, यज्ञ का शेष अमृत भोगेगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ ब्रह्म के 2 ले लो, जो है ज्ञानी निर्विशेष हो जाएंगे ब्रह्म में, जो है भक्त हो जाएंगे भगवान के धाम में। तो ब्रह्म के 2 अर्थ ले लो। प्रभुपाद ने ब्रह्म के 2 अर्थ लिए। अब 31वां छोटा श्लोक है, इसके ऊपर एक प्रश्न आया करता था पहले, अब ये है कि अब नहीं, पता नहीं है, छोटा आधा श्लोक है 31वां। नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्यतः कुरुत्सताम्। हे कुरुश्रेष्ठ, बिना यज्ञ के जीते जी भी सुख नहीं पा सकता है, तो मरने के बाद क्या मिलेगा? अभी तक यज्ञ की बात करके अब कहते हैं यज्ञ नहीं करेगा तो न यहाँ सुखी रहेगा न दूसरे जन्म में सुखी होगा। इसमें एक लाइन प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत विशेष है, उसके ऊपर आधार पे एक प्रश्न लिखा जाता है, पूछा जाता है कभी, यहाँ हरे कृष्ण जप रहे हैं, इसमें लोगों को लाभ क्या होगा? कि लोगों का पेट भरेगा, लोग सुखी होंगे? प्रभुपाद ने 2 लाइनें लिखी हैं। करोगे यज्ञ तो अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी, संसार होगा सुखी, और नहीं करोगे तो सब होंगे दुखी। तो हम ये कर रहे हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये 2-3 लाइनें अच्छी आप ढूंढ लीजिए। हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। हाँ, ये मुख्य बात है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं यज्ञ न करने से जो त्रुटि होती है उसका इस श्लोक में उल्लेख है। यज्ञ करना ही है, नहीं करोगे तो न यहाँ सुखी रहोगे, पर लोग तो वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मुख्य बात आप समझ गए, अन्न धन बहुत हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आगे भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे मुक्त होकर। यज्ञ की सिद्धि का वर्णन आगे ऊपर किया गया है। यज्ञ की सिद्धि का वर्णन क्या है? और स्वर्ग में कोई लोग यज्ञ स्वर्ग में जाने के लिए करते हैं, परंतु उत्तम सुख जो है वो आध्यात्मिक भगवत धाम का है। इसलिए कृष्ण भावना का जीवन सारे समस्याओं का, सारे भौतिक एकमात्र साधन है। तो ये मुख्य बात। अब 32वां श्लोक पढ़ते हैं क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है, हमको कम से कम 33 तक पहुंचना है।
ये विभाग पूरा करेंगे और प्रश्न को एक नजर देख लेते हैं 2 मिनट में। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितां सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसि। एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। बोला किसने बताया? वितता ब्रह्मणो मुखे, ये वेद के, ये भगवान के मुख से, वेद के द्वारा, ब्रह्मणों का अर्थ है वेद, वेद जो भगवान के मुख से निकला है उसमें इन यज्ञों का वर्णन है, ये प्रमाणिक है। और ये यज्ञ होते कैसे हैं? कैसे? कर्मजात, ये कर्म से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसलिए कर्म योग है। सारे यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, कर्म करोगे तो यज्ञ हो। विधिताम, जानो, सर्वं, एवं ज्ञात्वा, जो ये जानेगा, विमोक्ष से, विशेष मुक्ति को प्राप्त करेगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत से प्रकार के यज्ञ हैं जिसका यहाँ वर्णन किया है, वो वेदों से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हम सब भौतिक स्तर पे है, इसलिए कार्य करना पड़ेगा या शरीर से या मन से। ये असल में तीसरा वाचक शब्द है, प्रभुपाद ने बुद्धि लिखा है। जो ये कर्मजा शब्द है ना, कर्मजा शब्द श्लोक में उसका है। कर्मजा का मतलब कर्म होता है कैसे? वाणी से, मन से और शरीर से। कर्मजा का अर्थ है मन, वाणी और शरीर से। वो कर्मजा की परिभाषा ये, मन कर्म वचन, मन कर्म वचन, शरीर से, मन से, वाणी से। प्रभुपाद ने बुद्धि लिखा है, बुद्धि से अच्छे वचन बोलना, ऐसे मूर्ख वाले न बोलना। परंतु ये सारे कार्य काय के लिए होना चाहिए? देह अध्यास से मुक्त होने के लिए। ये भगवान के मुख से यहाँ कहा गया है। अब पूर्णाहुति का श्लोक। श्रेयान् द्रव्यम्याज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेय है, अच्छा है, उत्तम है। केवल भौतिक पदार्थों को अर्पण करे लेकिन आध्यात्मिक का उद्देश्य नहीं हो, इससे ज्ञान यज्ञ अच्छा है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये हुई पहली लाइन का अर्थ। सारे यज्ञ, सारे कर्म अखिलम पार्थ, सारे कर्मों के द्वारा होने वाले यज्ञ ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं। परिसमाप्यते, पूर्ण रूप से समाप्ति कहाँ होनी चाहिए यज्ञ की? ज्ञान में। सारे यज्ञों का लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान, दिव्य ज्ञान, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान। अच्छा जी, श्री प्रभुपाद लिखते हैं सारे यज्ञों का उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण ज्ञान। और पूर्ण ज्ञान क्यों होना चाहिए? बहुत पूर्ण ज्ञान होगा तो क्या होगा? भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। और जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे। तो ऐसे इसका विभाजन करके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, सीधा पढ़ोगे तो मन में टिकेगा नहीं। ये लग रहा है कैसे? नहीं। अब हमने 3 विभाजन कैसे किए पहले लाइन के? सारे यज्ञों का उद्देश्य क्या? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान से क्या होगा? संसारे दुख दुख नाश। तब क्या करेंगे? भगवान की प्रेममयी सेवा। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम तेद्वंत नो मोर मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। जब पाप नाश होंगे तब भक्ति कर सकेंगे। तो ये, और पाप नाश होंगे जब ज्ञान समझ सोच के काम करेंगे। अब फिर भी समझ लो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है।
यज्ञ बहुत बड़ा रहस्य है। लिखा है रहस्य, लिखा है क्या? देखो क्रियाओं में रहस्य हाँ, रहस्य भरा है। रहस्य भरा है और इस रहस्य को जानना चाहिए। अब रहस्य क्या है? यज्ञ करने वाले तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु जब तक दिव्य ज्ञान तक हमारी श्रद्धा नहीं है तब तक वो सारे यज्ञ जो है वो भौतिक स्तर पे होंगे। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और भौतिक स्तर पे यज्ञ बच गए तो क्या होगा? कोई आध्यात्मिक उसका लाभ नहीं है। इसलिए द्रव्य यज्ञ क्योंकि भौतिक स्तर पे है इसलिए उनका स्तर नीचा है। अब भगवान कहते हैं ये सारे यज्ञ ज्ञान में परिपूर्ण होंगे, तो वो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तव विज्ञान है कृष्ण भावना, वो है दिव्य ज्ञान। सर्वोच्च अवस्था। अगर हम दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुंचे तो सारे यज्ञ केवल भौतिक स्तर पे रह जाएंगे। अब आप देखो ये बात सच है कि नहीं? लोग कितने लोग यज्ञ कर रहे हैं, सारे भौतिक स्तर पे है ना, किसी को ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। ये सब यज्ञ भौतिक स्तर पे है, इसके पीछे ज्ञान का लक्ष्य ही नहीं। इसलिए आप देखिए भागवत के यज्ञ कर रहे थे परंतु शाम को बैठ के भागवत सुन रहे थे। ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य साथ में रखा था, उनका यज्ञ मुख्य था। भागवत गौण थी। पहले स्कंद के 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते सनकादि ऋषि कहते हैं यज्ञ के धुएं से बाहर से काले हो गए, अंदर भी अभी तक उजला नहीं हुआ। अब हम सुबह 9 बजे अग्निहोत्र स्वाहा कर देंगे, फिर बैठ के भागवत सुनेंगे साथ में। जल्दी यज्ञ जल्दी खत्म करेंगे, पहले 4 बजे यज्ञ खत्म कर दे, फिर कभी यज्ञ को स्वाहा पहले कथा ज्यादा। तो उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अब प्रभुपाद जी यज्ञ के नाम लिख रहे हैं। वेदों में 3 विभाग हैं वैसे। एक कर्मकांड विभाग है, प्राय लोग 99% कर्मकांड का यज्ञ ही करते भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए। दूसरा है ज्ञान कांड, उपनिषद आदि पढ़ना। तीसरा है उपासना कांड, वेदों में। उपासना कांड में पूजा की जाती है, या हमारा ये विभाग पूरा होता है। अब आपके प्रश्नों को आपने 5 तक प्रश्न पढ़े थे, हम जल्दी पढ़ लेते। 6ठा प्रश्न, कृष्ण कैसे सब साधकों के विषय हैं, उनकी इच्छा के अनुसार। ये है श्लोक, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। अगर है कोई कर्मी तो यज्ञेश्वर के रूप में फल देते हैं, अगर है कोई योगी तो योगेश्वर के रूप में फल देते हैं, अगर कोई है ब्रह्म में लीन होने वाला ज्ञानी तो ब्रह्म में लीन करते हैं, अगर है कोई मायावादी भगवान के शरीर को नित्य नहीं मानते हैं तो जन्म मरण के चक्कर में उसको भी डालते हैं, और कोई भक्त प्रेम से भगवान के धाम में जाना चाहता है तो अपना सानिध्य देते हैं। ये इसका हमने आज पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद है किस प्रकार से कर्मों के बंधन से कोई मुक्त हो सकता है। ये हमने जो कल विभाग पढ़ा था, श्री कृष्ण के काम करने की शैली को जानकर कर्म से मुक्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण कैसे काम करते हैं, और उसमें न कर्तापन है न भोक्तापन है। इसलिए सब काम के आरंभ से ही सर्वारंभ वो फल की इच्छा को त्याग कर और कर्तव्य समझ के कर्म को करना चाहिए। वहाँ ज्ञान के स्तर पे एक शब्द में लिखेंगे तो कर्म जब ज्ञान के स्तर पे करेंगे तो फल का बंधन में नहीं पड़ेंगे। और फिर भगवान ने इसके लिए कहा है कि जैसे मैं कैसे कर्म करता हूँ, उसके लिए हमारे को कर्म अकर्म और विकर्म को जानना पड़ेगा। और एक शब्द में उत्तर आएगा, अक्रम ही एक साधन है जिसमें कर्म के फल का बंधन नहीं पड़ेगा। अक्रम ही एकमात्र साधन है जिससे कर्म फल का बंधन नहीं पड़ेगा। और इसके बाद 8वां अभी कल पढ़ेंगे, वो अगली बार पढ़ेंगे गुरु का, वो आगे आएगा।
9वां भी बाद कल पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। 13 नंबर। वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या है, ये आ चुका है, यह है चतुर्वर्णीय में। वर्ण आश्रम का उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे हर एक अपनी योग्यता के अनुसार गुरु के अधीन रहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें। मानव समाज के लिए वर्ण आश्रम काय के लिए, एक लाइन में देखो लिखा, एक लाइन, वर्ण आश्रम के सारे कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। एक लाइन प्रभुपाद ने लिखी है उस तात्पर्य में, कौन से में, चतुर्वर्णीय वाले में। यज्ञ का उद्देश्य क्या है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। यज्ञ का उद्देश्य है भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाना। आज हमने एक ये सूत्र पढ़ा ना, यज्ञ का काम है भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाना। कैसे बनाएगा, सारे काम भगवान की सेवा में लगाने पड़ेंगे। कैसे लगेंगे, ज्ञान होगा यज्ञ के द्वारा, और ज्ञान से क्या होगा, पाप नाश होगा, पाप नाश होगा क्या होगा, भक्ति होगा। तो ये सारे मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तीन प्रकार के यज्ञों का वेदों में वर्णन है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ऐसे लिखे बोलो हो गया। ये सब वेदों में वर्णन है जो हमने यज्ञ लिखे। तो यहाँ लिखा है 3 प्रकार, 3 लिखा है ना देर आर, हाँ क्या लिखा है, वाई आर देर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइस मेंशन। और क्योंकि लोगों की श्रद्धा और अधिकार के अनुसार नाना प्रकार के यज्ञ है। कोई कर्म कांड का करता है, कोई ज्ञान कांड का करता है, कोई उपासना कांड का करता है। और जो यज्ञ है 2 प्रकार के विभाजन किए जा सकते हैं, द्रव्य या ज्ञान। इनमें ज्ञान यज्ञ द्रव्य से उत्तम है। क्यों विभाजन है, क्योंकि लोगों का स्तर अलग अलग है। और 14वां श्लोक अभी बाद में आएगा। 11 में क्या है, अनवर्ड प्रिंसिपल वर्णाश्रम, और 3 गुणों के आधार पे और कर्म के आधार पे, गुण और कर्म के आधार पे वर्ण। ये आप 3 दिनों में लिख के पूरा कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो ऐसे भी है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। कौन सा ऐसे, जो अभी फ्यूचर में जो आएगा उसका कागज में आपको कल दे दूंगा, आप देख लीजिए। ऐसे के ऊपर, ऐसे की तैसी जाके रोटी खाओ।